गांव का एक बेहद छोटा सा घर और सुबह सुबह इसी घर के पीछे एक अधजला शव मिलता है। सभी को यही लगता है कि सुरेश की पत्नी गीता के साथ किसी ने बहुत गलत किया है, लेकिन जब असलियत सामने आती है तो यकीन मानिए दृश्यम फिल्म भी इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। साथियों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये घटना गुजरात के पाटन जिले से है। पाटन जिले का एक बेहद छोटा सा गाँव है जाखोत्रा और इसी गाँव के एक छोटे से घर में सुरेश अपनी पत्नी गीता और 3 साल के बेटे के साथ रहता था। अब हुआ ये कि 28 मई 2025 की सुबह अचानक सुरेश की नींद खुली क्योंकि उसका 3 साल का बेटा लगातार रो रहा था। बार बार रोने की वजह से सुरेश की नींद खुल गई और उसने गीता को आवाज लगाया कि बच्चे को चुप कराओ, लेकिन फिर भी बच्चा रोए जा रहा था। और जब सुरेश गुस्से से झल्लाकर बिस्तर से उठता है तो देखता है कि गीता तो घर पर है ही नहीं। उसे समझ भी नहीं आया कि अचानक इतनी सुबह सुबह गीता कहाँ चली गई। बिस्तर से उठकर उसने सबसे पहले बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने लगा और फिर पत्नी को आवाज लगाते हुए घर से बाहर निकल गया। सबसे पहले वो आसपास देखता है लेकिन गीता कहीं दिखाई नहीं देती। सुरेश परेशान हो जाता है कि आखिर गीता बिना बताए कहाँ चली गई। अब सुबह होने को थी, धीरे धीरे गांव के लोग जागने लगे थे। सुरेश अब पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछता है कि क्या आपने गीता को देखा, लेकिन कोई भी गीता के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन तभी अचानक उसे अजीब सी गंध आती है। उस गंध का पीछा करते हुए जब वो अपने घर के पीछे जाता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके घर के ठीक पीछे एक अधजला शव पड़ा हुआ था। धीरे धीरे वो शव को पास से देखने की कोशिश करता है लेकिन चेहरा साफ समझ में नहीं आ रहा था। शरीर पर कुछ बचे हुए कपड़े थे जिसमें सतरंगी रंग का लहंगा और बैंगनी रंग की चोली थी। वहीं पैरों में पायल साफ साफ दिखाई दे रही थी और ये सब देखकर सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगते हैं क्योंकि ये कपड़े और पायल उसकी पत्नी गीता के थे। सुरेश बुरी तरह से डर जाता है और फिर शव के और करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर ये खबर गांव में तेजी से फैलने लगती है और पूरा गांव इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद कुछ ही देर में पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है और सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। दूर से देखने पर अभी तक सभी को यही लग रहा था कि शव गीता का है, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव की तस्वीर लेना शुरू करती है तो ये बात साफ हो जाती है कि शव किसी पुरुष का है। फिर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है। लेकिन अब पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो उन्हें लापता गीता को ढूंढना था, दूसरा इस शव की शिनाख्त करवानी थी और इस घटना को जिसने अंजाम दिया था उसे पकड़ना था। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस सबसे पहले शव की शिनाख्त करवाने पर ध्यान देती है। आसपास के लोगों को शव की तस्वीर दिखाकर पुलिस जानकारी इकट्ठा करने में लग जाती है। कई लोगों को तस्वीर दिखाई जाती है लेकिन कोई भी इसे नहीं पहचानता था। लेकिन इसके बाद भी पुलिस हार नहीं मानती। वो लगातार अपनी कोशिशों में लगी रहती है कि तभी अचानक जांच के दौरान एक व्यक्ति सामने आता है। उसे भी तस्वीर दिखाई जाती है और तस्वीर देखकर वो कहता है कि शायद ये हरजी देबा सोलंकी की तस्वीर है। अब बिना देर गवाए पुलिस उस व्यक्ति को लेकर सीधा जिला अस्पताल पहुंचती है और फिर उसे शव को दिखाया जाता है। शव देखने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि हाँ, ये तो 56 वर्षीय हरजी देबा सोलंकी का ही शव है। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस अपनी जांच को और तेज करती है और तभी जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि हरजी दलित समुदाय से था और मजदूरी का काम करता था। और एक दलित व्यक्ति की इस तरह से दर्दनाक मौत की खबर जब समाचारों की सुर्खियां बनने लगती है तब पुलिस विभाग के बड़े बड़े अफसरों में हड़कंप मच जाता है। वहीं इस केस में ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला सवाल तो यही था कि हरजी को मारने के बाद उसे लहंगा चोली क्यों पहनाया गया और आखिर हरजी को उसके घर से इतनी दूर ले जाकर उसे क्यों मारा गया और आखिर गीता कहाँ है। ये सारे सवाल पुलिस को उलझन में डाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन उलझनों को दरकिनार करते हुए एक प्रॉपर तरीके से इस केस की जांच शुरू की। सबसे पहले गीता की तलाश शुरू हुई। कई लोगों से गीता के बारे में पूछा गया, उसके अतीत को खंगाला गया कि तभी पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चला कि इस घटना से करीब 3-4 महीना पहले गीता का अफेयर पड़ोस में रहने वाले भरत से चल रहा था। अब जैसे ये खबर पुलिस को मिली, पुलिस का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले भरत को ढूंढा जाए। तत्काल पुलिस की एक टीम भरत के घर रवाना होती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि भरत भी अपने घर से गायब है। पुलिस अब भरत का मोबाइल नंबर निकलवाती है और उस नंबर को सर्विलांस में डाल देती है। लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जिसके बाद अगले दिन पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है। लोकेशन पालनपुर रेलवे स्टेशन का था, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होती है और भरत की तलाश में लग जाती है। ढूंढते ढूंढते अचानक उन्हें भरत दिखाई देता है। फिर धीरे से पुलिस भरत के गिरेबान तक पहुंचती है। भरत बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है, लेकिन उसके साथ बैठी महिला भी अचानक चौंक जाती है क्योंकि चौंकने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि गीता थी। दोनों को हिरासत में लेने के बाद थाने लाकर पुलिस शुरू करती है अपनी पूछताछ। शुरुआत में दोनों कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर पुलिस की गर्मा गर्म पूछताछ से दोनों सब कुछ उगल देते हैं।
दोनों कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर दृश्यम फिल्म भी आपको फीकी लगने लगेगी। खबरों के अनुसार गीता ने बताया कि वो भरत से बहुत ज्यादा प्यार करती है। शुरुआत में मुलाकात बातों से हुई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इसी तरह ये दोनों कई बार छुप छुप कर मिलते थे, लेकिन हमेशा के लिए एक होना चाहते थे। और इसी तरह एक दिन भरत ने गीता के मोबाइल पर अजय देवगन की फिल्म दृश्यम डाउनलोड करवा दी। जब गीता ने वो फिल्म देखी तब उसने भरत के साथ मिलकर महज 15 दिन के भीतर ही हमेशा के लिए एक होने का प्लान बना लिया। गीता का प्लान ये था कि सबसे पहले वो उसकी कद काठी की कोई महिला या पुरुष ढूंढेंगे, उसके बाद उस पर हमला करके उसे मार देंगे और फिर मारने के बाद उसे गीता के कपड़े पहना दिए जाएंगे और घर के पीछे ले जाकर उसे जला दिया जाएगा, ताकि लोगों को ये लगे कि गीता अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं जब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि अब गीता इस दुनिया में नहीं है, तब वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब इन दोनों का प्लान तैयार हो चुका था, बस इन्हें एक व्यक्ति की तलाश थी। इसी बीच इन दोनों को एक सुनसान इलाके में हरजी सोलंकी नजर आता है, जिसकी कद काठी बिल्कुल गीता से मैच खाती थी। ये दोनों हरजी के पास जाते हैं और मौका देखकर उस पर अचानक हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद गीता के कपड़े उसे पहनाए जाते हैं और फिर भरत किसी तरह से रात के वक्त हरजी के शव को गीता के घर के पिछले हिस्से में पहुंचा देता है। इसके बाद गीता और भरत दोनों वहीं पर छुपे रहते हैं जब तक सुरेश नहीं सो जाता। सुरेश के सो जाने के बाद जैसे ही सुबह होने वाली होती है, दोनों आग लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। दोनों का कहना था कि दोनों राजस्थान भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। तो साथियों, ये थी एक सच्ची घटना जिसमें मोहब्बत के नाम पर इंसानियत को जलाकर राख कर दिया गया, जहां गीता और भरत ने एक फिल्म से इंस्पिरेशन लेकर एक ऐसा खेल रचा कि हरजी जैसे बेगुनाह की सांसें थम गई और सुरेश जैसे निर्दोष की जिंदगी बर्बाद हो गई। इस पूरी घटना ने सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरे समाज को झंझोर कर रख दिया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इंसान की सोच और नीयत बिगड़ जाए तो वो कितनी खौफनाक हदें पार कर सकता है। तो साथियों, इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।